हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एक्सरसाइज 4.2 को देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के, और इन्हीं क्वेश्चंस में से बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं यहाँ वहीं से शुरू कर रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन। देखिए, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम फैक्टर करते हैं, उनके रूट फाइंड करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आखिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि उनके रूट्स फाइंड करना ही सॉल्यूशन होता है उसका। फैक्टराइजेशन से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मीन्स कि हम उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश के महान मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम दिए हुए इक्वेशन को पहले हम कंप्लीट इस होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपके कोर्स में है नहीं, इस साल के से 2 साल से ये हट गया है कोरोना की वजह से। तो कुछ 1/3 कोर्स जो रिड्यूस हुआ था उसमें ये भी था, तो इसीलिए अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल 3 करा रहा हूँ। बच्चों, एग्जाम्पल बोर्ड में करना बहुत ही ज़रूरी है, सारे एग्जाम्पल इसीलिए मैं ले रहा हूँ उसके। तो एग्जाम्पल 3, find the root of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization। तो हमें फैक्टर करने हैं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म दिए हुए हैं। बीच वाले टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। अगर हम उनको दोबारा से प्लस करेंगे तो इतना ही सम आना चाहिए, ये मेन बात है। और मल्टीप्लाई आना चाहिए इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 ये तो देखो फैक्टर किए हुए रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 होता है। अब 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है जिनका सम ये आ जाए, सम। तो -2 और +3 इक्वल टू हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस ही ले लो, तभी आएगा -5। -2 -3 हो जाएगा -5। तो इसको ये ब्रेक कर दिया हमने। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, और ये पहले आप चैप्टर 2 में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख चुके हैं। तो बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं आता है, कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो उनको नहीं आ पाता, लेकिन कुछ बच्चे ध्यान देते हैं, उन्हें आ जाता है ये। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको 5 को तोड़ा -2x, यहाँ x लगाए तो x यहाँ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, और -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉमन देख रहे हैं आप, यहाँ 2 और 2 है,
तो 2 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर और एक्स में हमेशा एक्स ही कॉमन आता है, हमेशा छोटे वाला कॉमन लेते हैं। तो ब्रैकेट लगा दो, अब जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही बचेगा। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं एक बार, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट गया। अब एक्स स्क्वायर को 2 जगह खोल लो, x इंटू एक्स, और ये नीचे x है तो कट जाएगा, x बचेगा। तो ये x बच गया, माइनस 2x से 2x डिवाइड पूरा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 2x और 2x ये 1, तो ये 1 हो गया। माइनस यहाँ से 3 दिख रहा है क्लियरली, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x, और -3 कॉमन ले रहे हैं एक्चुअल में हम, तो जब माइनस भी इधर से निकल जाएगा, एक प्लस में से एक माइनस निकलेगा तो यहाँ माइनस बच जाएगा। और सीधी सी बात ये है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, -3 है, -4 जो भी है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो यहाँ प्लस हो गया। ये तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब सॉरी यहाँ 1 आएगा, तो अब फिर से क्योंकि 3 बन जा 3, फिर से कॉमन ले लो इसमें से x माइनस वन कॉमन लोगे तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 1 निकल गया और यहाँ से निकल गया, तो बचा 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे इसके रूट फाइंड करने के लिए। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ऐसे ही 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। तो आपके दो रूट आ गए 1 और 3/2। ठीक है ना, और ये हमारा आंसर हो गया। तो मुश्किल नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड, वही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। कुछ बच्चों को तो फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह से आते हैं, बहुत अच्छी तरह से, कुछ बच्चों को गलतियां कर देते हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं आते, और क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं वो प्रॉपरली। अगर ध्यान दें तो आ जाएगा। अब मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल 4। फाइंड द रूट y ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 6x² माइनस एक्स और -2। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, दो उतार लेने, 6x² माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले 6 2 जा 12 करेंगे, 6 2 जा 12। तो 6 2 जा 12 जो आ जाएगा, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो आप देखो 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो 4 बचता है, और 6 में 2 प्लस करूँ तो 8 हमारे पास। तो यहाँ पर -1 है, या 1 मान लो आप, कुछ नहीं है तो, लेकिन 6 और 2 से 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये दोनों ही फेल। अब हम 12 को ऐसी डिजिट में ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई तो 12 ही आए, लेकिन डिफरेंस या सम आए 1 -1। तो 4 3 जा 12 भी होता है, 4 3 जा 12 भी होता है, 12 1 जा 12 भी होता है। तो इन सबको जो 12 आ रहे हैं, जिन दो डिजिट का मल्टीप्लाई, जिन डिजिट का 12 आ रहा है, वो सारे हम चेक करते हैं। तो 4 और 3 का कर लो, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 ही तो माइनस का 1 होता है। तो ये -4 और +3 करने पर -1 आएगा, तो वो -1 है यहाँ पे। तो हमारा हो गया, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x, x तो लगाना ही पड़ेगा, -2। अब इसमें से कॉमन लो, x² और x में से तो x ही कॉमन होता है, और 6 और 4 में से है 2 कॉमन, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2x कॉमन हुआ है इसमें से। तो 2 3 जा 6, इसको डिवाइड करो, इसमें से मैंने बताया था 2 को 6 में 2 डिवाइड, तो 3 बार जाएगा, तो 3 6, और x² में 2 x से तो x बचेगा, तो 3x माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, x से x कट गया, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा,
कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1 कॉमन तो आ ही रहा है। 1 से तो डिवाइड हर डिजिट में चला ही जाता है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3x और -2, क्योंकि 1 से वही किसी भी डिजिट में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो वही रहता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। और पहचान ये है फैक्टराइजेशन की, यहाँ सेम डिजिट आनी चाहिए। यहाँ भी देखें, आप देख रहे हैं, आप यहाँ भी सेम आई थी डिजिट, जो भी आया था तो सेम आया था। तो सेम नहीं आएगा तो गलती है कहीं ना कहीं। तो 3x - 2, ये कॉमन ले लो तो बचा क्या 2x + 1। ये 0 में लगाना भूल गया हूँ, तो ये 0 लगा लो हर जगह। और अब आप करेंगे इसको 0 के इक्वल। 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3, 2x + 1 = 0, 2x = -1 उधर गया, तो x = -1/2। x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, वही आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 2/3 और -1/2। तो 2/3 -1/2 ये रूट हो गए। क्या हो गए? रूट्स। रूट निकालना ही सॉल्यूशन करना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें बीच में मिडिल टर्म में अंडर रूट आ रहा है। तो आप देख लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। ठीक, ये क्वेश्चन मैं उतार ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतार रहा, पर ये इक्वेशन उतार रहा हूँ खाली। तो 2x² 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। तो 2 √ 6 है। ठीक है, मैं रफ पे थोड़ा समझा रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ इसका। इतना मैं रफ वर्क करता हूँ। तो देखो, इसका 3 और 2 का करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6। 3 √ 2 में से 3 √ 6 और 2 √ 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6। अब हमें 6 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आए, 2 मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही आए, और प्लस या माइनस करने पर 2 √ 6 आए। तो माइनस √6 और माइनस √6 को जोड़ोगे तो जो -2 √ 6 आएगा, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे -√6 इंटू -√6 तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 6। √6 6 होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तो वही आ रहा है, ये सेम मल्टीप्लाई हमारा। तो ये ब्रेक कर दो, तो 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। ठीक है ना, इस तरह से हमने ब्रेक किया इसको। इनको अगर प्लस करोगे आप तो यही आएगा जैसे मैंने बता रखा है, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ये वाली बात है, सेम है। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए 3 और √6 में से क्या कॉमन आ सकता है? अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 का डिवाइड √6 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, √6 छोटा है। तो हम एक ऐसी छोटी डिजिट को कॉमन लेंगे जो दोनों में डिवाइड जाए, वो है √3, क्योंकि √3 = होता है, नहीं,
ये जो 3 होता है वो होता है √3 इंटू √3। तो एक 3 में 2 √3 होते हैं मल्टीप्लाई में, तो √3 कॉमन ले लो तो बचेगा, और x² और x में से तो हमेशा x ही कॉमन होता है, तो √3 से 3 में डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। और x² में x से डिवाइड करोगे तो x आएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको इससे डिवाइड करके ये कैसे आ गया, तो देखो √3 से √3 में डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करेंगे नीचे अंडर है तो अंडर हटाना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा इसको √3 से, यानी हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो 3√3 इसका मल्टीप्लाई हो गया, और √3 कितना हो गया 3 से 3 कट गया तो √3। तो डिवाइड करने पर इस तरह से हो जाता है। माइनस √6 को डिवाइड कर लो √3 से, तो √6 अपॉन √3, दोनों आपस में जब रूट है तो पूरा एक सिंगल रूट लग जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे। x तो निकल ही जाएगा, तो ये बचा। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, ऐसी कौन सी डिजिट है जो इसमें कॉमन है, वो है बच्चों √2। तो √2 का 2 में भी डिवाइड जा सकता है, √2 का √6 में भी, तो √2 कॉमन ले लो। इसमें से बचेगा क्या √3x, क्योंकि 2 3 6 x तो है ही, और ये माइनस भी कॉमन है √3 के साथ, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। एक चीज़ और है, जब आप चेक करो तो आप ये जो कॉमन लिए हैं इनका दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करो अपने माइंड में। √3 3 हो गया, x का x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करो √3 और √2 का √6, और x तो है ही। यहाँ पर भी 3 दूनी 6 ये आ रहा है, और √2 तो सेम डिजिट आ गई है, यहाँ 0 लगा लो। √3x माइनस √2 ये दोबारा से कॉमन है दोनों में, तो बचा क्या √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस √2, इसको 0 को इक्वल, √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3, दोनों का एक रूट लगा दो 2/3, तो x की वैल्यू हो गई ये। दूसरा इधर देखो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा √2/3। तो देख रहे हैं आप दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो दोनों रूट्स को लिख दो, √3 √2/3 और √2/3, और यही आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों देखो, ये है एग्जाम्पल 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 में हमने डिस्कस किया था इन लोगों ने इंट्रोडक्शन में, तो ये है सॉल्यूशन इन सेक्शन 4.1। वी फाइंड दैट इफ़ द ब्रेड्थ, चलो इसको छोड़ो, मैं 4.1 सेक्शन के पास पहुंचता हूं आपके पहले। तो देखो ये है क्वेश्चन, सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड, ये अपने आप में क्वेश्चन है पर क्वेश्चन लिख के नहीं दिया है, पर ये क्वेश्चन है। सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ इसको। बच्चों जो एग्जाम्पल 6 है, ये
सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल। जो सेक्शन 4.1 में लिखा है वो यहाँ मैंने उतार दिया है, क्वेश्चन बन गया अभी ये। सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर। मान लो एक चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड करता है एक प्रेयर हॉल बनवाने का, जिसका एरिया होगा, कारपेट बिछा हुआ एरिया होगा 300 स्क्वायर मीटर, ठीक। विद इट्स लेंथ, उसकी जो लंबाई है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। ये समझने वाली बात है। इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। तो हम यहाँ एक डायग्राम से समझेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, इसकी जो लंबाई को मैंने x मान लिया, सपोज कर लो, तो इसकी चौड़ाई क्या, इसकी चौड़ाई को मैंने x मान लिया, लंबाई तो ये वाली है ना, इसकी चौड़ाई को मैंने x मान लिया, तो लंबाई इसके दुगने से एक ज़्यादा होगी, यानी 2x + 1। दुगने से एक ज़्यादा यानी x का दुगना 2x + 1। अब सपोज कर लो कि लंबाई अगर मैं 5 कर दूं, इसकी सॉरी चौड़ाई इसकी 5 कर दूं चौड़ाई, ठीक है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 का दुगना 10 और 1 11। तो अगर चौड़ाई 5 होगी तो लंबाई 11 हो जाएगी। ऐसे ही चौड़ाई अगर मैं 12 कर दूं तो 12, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 और 1 प्लस करो 25। तो इसका मतलब ये है दुगने से एक ज़्यादा का मतलब। तो सपोज ये सॉल्यूशन है यहाँ से। सपोज विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है। विड्थ इक्वल टू x, तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2x + 1। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। तो इसकी लंबाई 2x + 1 और ब्रेड्थ x इक्वल टू एरिया 300 दिया हुआ है। इसका एरिया 300 है। आपको पता ही है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है आयत का, हिंदी में। और इंग्लिश में कभी बार हिंदी में ही बोलना ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत, ताकि बच्चों को प्रॉपरली समझ में आ जाए, वरना तो बच्चे हिंदी ही भूल जाएंगे बिल्कुल। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2x का x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में x इक्वल टू 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ मैं रफ वर्क करके दिखा दूंगा इसका आपको। तो अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, पहले तो इनका 300 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 300 दूनी 600। अब 600 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि अंतर 1 हो जाए, 1। तो 2 × 300 इक्वल टू 600। अब 600 के हम फैक्टर कर रहे हैं, 2 तिया 6, 2 3 से कर दो, चाहो तो 3 से आसान पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब 2 से ही कर रहा हूँ मैं, लिख दिया तो 2 एकम 2, इधर 1 जाएगा, 10 बचेगा, 2 पंजे 10। अब 2 से फिर कर दो, 75 जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 उधर गया, 2 पंजे 10। फिर 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, अभी ये 75 है, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से देखो, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो अब आप ये देखिए, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका होगा 24। तो 25 और 24 में 1 का अंतर आ रहा है, अगर घटा दें तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जोड़ने से तो ज़्यादा हो जाएगा।
हमारे पास दोनों ऑप्शन है, घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ का देख लेते हैं हम कि यहाँ घट के आ रहा है एक कि प्लस जुड़ के आ रहा है। तो 25 में से 24 गया एक, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 24, तो उसका मल्टीप्लाई तो 600 है ही, और 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। हमारा काम बन गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300, तो हमने 1 को इस तरह से तोड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 25 में तो 2 कॉमन तो है नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 25 आता ही नहीं है, इसलिए 25 की टेबल में तो 2 आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर में और एक्स में से एक्स कॉमन ले लो, तो बचेगा 2x प्लस 25। अब इसमें से 24 और 300 में से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, 12 कॉमन आएगा इसमें से। और अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ 12 और 30 में से कैसे कॉमन निकालेंगे आप। तो देखो थोड़ा सा करते हैं इधर को। तो 12 और 24 और 300 में से 24 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और 300 के फैक्टर में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 100 या 300 होते हैं, तो 3 तो हो गए ये। अब 100 तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 या 300। फैक्टर का मतलब बच्चों होता है प्राइम फैक्टर्स, ये नहीं है कुछ भी तुम लिख दो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो डिजिट जो हम आप लिख रहे हैं वो किसी टेबल में नहीं आनी चाहिए। तो देखो 2, यहाँ से ये 2 और यहाँ से 3। अब जो बचा है वो लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये 12 कॉमन आ गया, तो हम 12 यहाँ पे लिखेंगे। 12 दूनी 24, 2x और 12, ये माइनस भी कॉमन है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया अगर माइनस होगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया। अब 12 को 300 से डिवाइड करोगे तो इतनी बार जाएगा 25, तो हो गया। टाइम तो इतनी इसलिए लगा रहा हूँ बच्चों में क्योंकि आप समझ जाओ, वरना तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब सेम डिजिट आ गई यहाँ पे, कॉमन ले लो। तो 2x प्लस 5 कॉमन, 25 कॉमन आ रहा है, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 12। तो देखो इसको 0 के इक्वल रखो, तो इस सारे 0 के इक्वल रख दो, रखना ध्यान नहीं रहता कई बार। तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 25, तो x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2, माइनस 25 अपॉन 2। ये डिजिट माइनस में है इसलिए ये नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी माइनस में नहीं होती है, तो नेगलेक्ट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो 12 हो गया। तो हमारे लिए ये काम की है, पॉजिटिव है। तो x की हमने क्या मानी थी वैल्यू, सपोज विड्थ इक्वल टू x, यानी चौड़ाई x है, तो मैं लिख दे रहा हूँ आंसर। तो विड्थ आ गई, ये ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात है। ब्रेड्थ आ गई 12 मीटर, और लेंथ बताओ कितनी होगी। 12 का डबल करो 24, 24 में 1 प्लस करो 25, तो ये 2x प्लस 1, इसको इसमें लिख दो 2x प्लस 1, तो 2
x की वैल्यू 12 प्लस 1, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो विड्थ 12 आ गई और लेंथ कितनी आ गई 25। तो 12 और 25 आंसर है इसका 12 मीटर और 25 मीटर आंसर। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे जो मैंने कराया है। यहाँ पर ये 2 है, ये 25/2 वो नेगलेक्ट हो गया है। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक, एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको इसके रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करना बताऊंगा। तो फैक्टराइजेशन से है ये। कैसे करोगे? यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी हमने पीछे जो एग्जांपल कराए थे उसी तरह से ये भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा हम फास्ट करेंगे इनको। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मैं मान ले रहा हूँ अपने दिमाग में, 1 तो 10 बन जा 10, तो 10 मल्टीप्लाई आ गया। 10 को 2 पार्ट्स में तोड़ो कि -3 आ जाए, तो 5 2 जा, हमें 10 5 2 जा 10 होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा 10 हो रहा था। और हमें -3 कैसे लाना है, इनमें क्या साइन रखें, -5 + 2 = -3। तो हम कर रहे हैं इसको, x² -5x + 2x - 10 = 0। कॉमन ले लो, इसमें से x -5 बचेगा, क्योंकि जब हम x² और x में हमेशा कॉमन लेंगे तो x ही कॉमन आएगा, बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन वाली डिजिट का डिवाइड करते हैं, x² में x से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा। देखो कैसे, x² से x से डिवाइड करेंगे तो इसको x × x लिख लो, तो यहाँ पर x आ जाएगा इस तरह से। x² को हमने 2 बार हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, नीचे x, इससे कट गया तो ये x बचा। और प्लस 1 कॉमन लो इसमें से, सॉरी 2 कॉमन लो इसमें से, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो x -5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो कॉमन ले लो, क्या बोल रहा हूँ, x -5 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, बचा क्या, x + 2 = 0, x -5 = 0, तो x = 5। एक आंसर, x + 2 = 0, तो x = -2, तो रूट आ गए 5 और -2। ये आंसर है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बच्चों अब मैं आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करके दिखा रहा हूँ अभी। किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ताकि आप अभी से ही समझ जाओ। करवाया तो फैक्टराइजेशन से, लेकिन कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन कर नहीं पाते हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना जानते हैं। तो इसके लिए ये वाली बात है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आना चाहिए। कुछ बच्चे जब इससे ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं इसको, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देंगे, उन्हें कुछ तो मार्क्स मिलेगा, 0 तो नहीं मिल सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा। 1 या आधा काट लेंगे, लेकिन आजकल पूरे ही मार्क्स दे देते हैं किसी मेथड से करो तो। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है और फैक्टराइजेशन से पूछा है, तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है, वो नंबर क्यों कटवाएं थोड़े बहुत भी अपने, ठीक है ना। तो मैं इसको देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x =
माइनस बी, ठीक है, अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस, ये कुछ नहीं है, अंडर रूट डी होता है डी अपॉन 2 है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो डी की वैल्यू होती है हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना। तो देखो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके दिखा रहे हैं आपको अभी। ये फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें पहले। a इक्वल टू 1 है, यहाँ क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, हमने शुरू में बताया था आपको, और b इक्वल टू है माइनस 3 एक्स का कोफिशिएंट, और c इक्वल टू है माइनस 10। तो a b c की वैल्यू लिख ली। अब हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 10 है। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, 4 10 चौके 40, तो ये 40 हो गया, और ये 40 और 9 49, 49। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये होता है माइनस बी की वैल्यू देखो क्या है माइनस 3, एक माइनस ये फॉर्मूले वाला, एक माइनस वो, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट वो प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये अंडर रूट का जो साइन है वो स्क्वायर रूट एक ही बात होती है। तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, आपको पता ही है, और 2 ए की वैल्यू हमने रखी नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो ये 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी थोड़ा और सॉल्व भी हो जाएगा ये, फॉर प्लस साइन, हम ये दो साइन है नंबर से पहले सॉल्व करेंगे। प्लस साइन में आ गया, ये x चल रहा है, तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 अपॉन 2, 7 और 3 10 बटे 2, तो ये 5 आ गया, एक रूट आ गया 5। और फॉर माइनस साइन, तो x इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 2, तो ये 3 में से 7 गए, माइनस 4 बचेगा, तो ये माइनस 2 आ गया। तो x की दो वैल्यू निकली, तो ये 5 और माइनस 2 दो रूट आ गए। आप देख पा रहे हैं दोनों तरह से सेम निकला है ये। तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आ गया है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हो इसको। और अगर फैक्टराइजेशन से लिखा हुआ है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फैक्टराइजेशन से करना चाहिए, अगर नहीं आता है तभी आप इससे करें। देखो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। फर्स्ट का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 6 दूनी 12, तो 6 और 2, 6 दूनी 12, लेकिन 12 को अगर हम 6 में 2 प्लस करें या 6 में से 2 माइनस करें तो भी बन नहीं आएगा, इसलिए 6 दूनी 12 वाला फेल हो गया। अब 12 और किन किन में आ रहा है, 4 तिया 12 कर लो, ये वाला सही है क्योंकि 4
में से 3 जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो ये वाला हमारा ठीक है। तो ये 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा x प्लस 2, और इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे, -3 मतलब, तो बचेगा x प्लस 2। क्योंकि माइनस जब कॉमन आता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 3 2 जा 6, तो सेम आ गया, सही है। x प्लस 2 फिर कॉमन ले लो तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये -2 और 3/2 इसके दो आंसर हैं। हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये वाला है, तो आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हर बार की तरह। मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, तो रूट टू क्या होता है 2, और 2 5 जा 10, इनका मल्टीप्लाई 10 होगा। समझ गए होंगे आप, क्योंकि अंडर रूट टू 2 के बराबर होता है, और 2 5 जा 10। अब 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है हमको कि 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, ठीक है ना, 5 दूनी 10। तो 10 को 5, यानी ये तो लिखा ही हुआ है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, और 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। हमारा काम हो गया है। अब हम इसको करते हैं अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें से हम लेंगे कॉमन, अंडर रूट 2 और 2 में से क्या कॉमन है, छोटी वाली डिजिट होती है, छोटी अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 आ गया। x² और x में कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 को डिवाइड करोगे 2 में तो अंडर रूट 2 ही आएगा। समझ में आई बात, क्योंकि अंडर रूट टू 2 होता है। समझ में आई कि दोबारा समझाऊँ, बताओ। ठीक है, आ गई। तो अब इसमें से कॉमन आपको दिख रहा है, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया था ना, उसी तरह से है कॉमन ये। देखो मैं तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो हमने इसमें से कॉमन ले लिया अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसका डिवाइड करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, और इस x² और x में से बचेगा x प्लस। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 से। याद कीजिए आप, रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट 2 है, तो रूट 2 अपॉन रूट 2, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 2, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो अंडर रूट 2, इसीलिए अंडर रूट 2 यहाँ आया है। प्लस यहाँ से कॉमन ले लो 5, तो बचेगा x प्लस अंडर रूट 2। ये तो आसान है, सेम आ गया। फिर दोबारा से इन दोनों को कॉमन ले लो, x प्लस अंडर रूट 2, तो बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 0, तो x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2। तो आपके पास 2 रूट आ गए, अंडर रूट 2 माइनस में और -5 अपॉन रूट 2। ये आंसर हो गया।
ये आंसर भी हमने मैच कर लिया है बच्चों। आंसर में और हमारे में क्या है, सेम है। -√2 पहले लिखा है हमने, यहाँ पर -√2 बाद में लिखा है, दोनों रूट आगे पीछे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमा लगा के कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट मतलब 2x, इनको ये रफ वर्क है, इसको ऐसे कर दिया, 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसको पहले 1/8 को ख़त्म करना है हमें, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो आप, एक तरीका है, ये जो 8 है ना, 8 का मल्टीप्लाई करो, से LCM ले लो, LCM ले रहे हैं, 8 आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लो, सबके नीचे 1 लगा लो। तो 1 का 8 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 2 जा 16, तो 16x² माइनस 1 से 8 में डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 से 8 में डिवाइड, 1 8 जा 8, तो 8 बार गया, 8 का x में माइनस 8x, और प्लस 8 का 8 में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, इक्वल टू, ये 0 है और नीचे तो 8 है ही अभी। तो ये इस तरह से आ गया। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो उधर, 16x² माइनस 8x + 1 = 0। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, चलो 0 तो सब कोई खा लेता है। तो ये है। और जिन बच्चों को ये मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में नहीं आ रहा तो वो ऐसे कर लें, 2 का 8 का 2 में 8 2 जा 16x², 8 का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 8 1 जा 8x, और जिसके नीचे 8 है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखते। तो ऐसे भी समझ सकते हो। 16 एकम 16, तो 16 एकम 16 का 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि -8 आ जाए। तो मेरे दिमाग में तो आ चुका है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, तो 16 को कैसे तोड़ेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है, क्योंकि वो 4 और 4 8 भी होता है। तो और इनका -4 और -4 = 8 होता है, माइनस का जो हमारा दिया हुआ है। तो इसको कर लो, 16x² - 4x + 1, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, x² और x में से तो कॉमन x ही आएगा, और 4 और 16 में से आएगा 4, 4 चौक 16, तो 4 का 16 में डिवाइड करेंगे 4, x² से x से करेंगे तो ये x ही आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ, 4x बन जा 4x, और माइनस यहाँ कॉमन क्या लोगे ये बताओ। तो यहाँ कॉमन लोगे आप 1, क्योंकि 4 और 1 में 1 ही कॉमन है, 4x - 1, क्योंकि -1 कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, सेम डिजिट आ गई। 4x - 1 फिर से कॉमन ले लो, तो 4x - 1। ठीक है, तो ये 4x - 1 = 0, दोनों रूट सेम आएंगे इसमें। 4x = 1, तो x = 1/4, 4x - 1 = 0, 4x = 1, तो x = 1/4। तो ये 1/4 और 1/4 ये दोनों सेम, और आंसर हमारा ये है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 5। ये हो जाएगा 100x² - 20x + 1 = 0। 100x² - 20x + 1 = 0, ये भी मिडिल टर्म से कर दो। तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 100 एकम 100। अब 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो कि जोड़ने पर 20 आए या घटाने पर 20 आए। तो
क्या आ सकता है बताओ? 100 को ये तो 100 और 1 से तो आएगा नहीं 20, तो ये तो बेकार है। और 100 सोचो तो 25 चौका 100, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 25 100 तो हो रहा है, लेकिन 25 में 4 प्लस करोगे और 25 में 4 माइनस करोगे, दोनों ही स्थितियों में 20 नहीं आ रहा, लेकिन एक स्थिति से आ रहा है। क्या बताओ? 10 धाम 100, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, ये सही है। -10 और -10 इक्वल टू होते हैं -20, और हमारा काम बन गया इन दो के साथ। ठीक, तो ये कर दो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लो, 100 और 10 में 10 कॉमन है, और x² और x में तो x होता ही है, तो 10x माइनस 1, इसको डिवाइड करो इससे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 10 10 जा 100, 10 आ गया, और x² से x को डिवाइड करोगे, x² में x से डिवाइड करोगे तो फिर x आ जाएगा, हो गया। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें से कॉमन आएगा 1, क्योंकि 10 और 1 में 1 ही कॉमन है, तो हो जाएगा 10x, और यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है इसलिए प्लस की जगह माइनस, यहाँ 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, और 10x माइनस 1 इसके भी इक्वल रूट आएंगे, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, एक ये हो गया, और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/, ये 2 नहीं है 10 है, 10। तो दोनों आंसर आ गए, तो 1/10 और 1/10। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसके भी इक्वल रूट्स हैं दोनों, तो रूट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगला पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो करा दे रहा हूँ, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, हमें एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 245 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास एक साथ मिला के 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, और दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। और अब मिला के उन दोनों के पास जो मार्बल का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। और शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे, तो हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन। जॉन और जीवंती के पास एक साथ मिला के 45 मार्बल्स हैं, तो हम ये मानेंगे कि देखो एक हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप यहाँ से भी समझ सकते हो इसको, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं उतार नहीं रहा, तो लिखो जॉन और तो जॉन का नाम पहले, तो जॉन के पास x मान लो, दोनों के पास मिला के 45 हैं, तो हमें ये नहीं पता कि किसके पास एक्चुअल में कितने हैं। तो लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू x, और जीवंती के पास जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल हो जाएगा, दोनों के पास मिला के 45 हैं, और जॉन के पास x हैं 45 में से, तो बचे हुए कितने? 45 माइनस x बचेंगे जीवंती के पास। अब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, बोथ
लॉस्ट 5 मार्बल। तो जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन के पास रह जाएंगे x में से 5 मार्बल गए तो x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, तो ये बचेगा 40 माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों आ गए, हमें इससे मतलब है और इससे। अब उन दोनों के पास, उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए मल्टीप्लाई, तो 124 मार्बल बस हैं उनके पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जॉन और जीवंती के मार्बल्स का मल्टीप्लाई कर दें हम तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x का 40 में तो 40x माइनस x का x में तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करो माइनस, माइनस क्यों लग रहा है बार बार, क्योंकि एक डिजिट में माइनस है एक में नहीं है। तो 4 पंजे 20, 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, तो पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है x के टर्म 40x प्लस 5x, और फिर आती है डिजिट माइनस 200, इसको इधर ले आओ, माइनस 124, उधर बचा 0। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 और 5 45, x माइनस 200 के 324 हो जाएगा, 200 और 124 माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको माइनस हटाना है हमें, माइनस हटाना है इसलिए माइनस से पूरे को साइन चेंज कर दो, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीप्लाई बाई माइनस आप चाहो तो लिख लो, मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो सारे माइनस चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो आप लिख लो मल्टीप्लाई बाई माइनस। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। 324 को कैसे ब्रेक करोगे, तो बच्चों इसके जो फैक्टर होंगे वो, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। 36 और 9 45 होते हैं, 36 और 9 का जो मल्टीप्लाई है, 36 और 9 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 324। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ समझ सकते हो कैसे हुआ है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, इनका 36 हो गया और इनका 9 हो गया, तो 36 और 9 ले लिया हमने ये। ठीक, अब इनमें से कॉमन ले लो, x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन ले लो इसमें से, 9 एकम 9, 4 और 3 7 2 9, माइनस आ जाएगा, तो 9 तिया 27, 9 छक 54, तो ये हो जाएगा। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। तो x की दो वैल्यू आई हैं। तो बच्चों यहाँ पर
इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ x की दो वैल्यू आई हैं। अब x की दो वैल्यू आई तो बच्चों जॉन के पास ये दो आंसर आएंगे। जॉन के पास 36, तो जॉन के पास आ गए 36। तो जीवंती के पास जीवंती का है 45 माइनस, जीवंती कितना है 45 माइनस 5, तो 45 माइनस 36, तो ये बचेगा 9, ठीक है। तो जॉन के पास जब 36 है तो जीवंती के पास 9 है। तो और सेकंड कंडीशन में यदि जॉन के पास 9 है, जॉन के पास यदि 9 ले लें हम, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 36। तो दो आंसर आए हैं 36 और 9 और 9 और 36। तो आंसर हो गया 36 और 9 या 9 और 36। तो ये मार्बल यही आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो जब भी हम x की ऐसी दो वैल्यू आ जाए, दोनों पॉजिटिव हो, नेगलेक्ट भी नहीं हो सकती हैं, तो उन दोनों वैल्यूओं के दो दो आंसर आते हैं हमेशा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 इन प्रोडक्ट 182। दो ऐसे नंबर बताओ जिसका सम 27 हो और मल्टीप्लाई 182 हो। तो ये क्वेश्चन हम पहले प्रॉब्लम सम में कुछ कुछ कर चुके हैं, उसी तरह का है, ठीक। तो सम होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर है 3, सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा सम वाले में, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। मान लो दो लड़कों पर 27 रुपये हैं, सपोज कर लो, और एक लड़के पर हैं x, दूसरे पर 27 में से x माइनस तो करोगे आप, तो 27 माइनस एक्स हो गया ये। और समझ लो कि मान लो हमारे पास दो डिजिट हैं a और b, इनका सम है 27, और अगर इस डिजिट a वाली डिजिट है 10, तो ये कितनी होगी, दोनों को मिला के 27 है और अकेले ये 10 है, तो ये 17 ही तो होगी। ये कैसे आया 17? 27 में से 10 घटाओगे तभी तो 17 बचेगा, तो यहाँ वाला घटा दो। और ऐसे ही मान लो अगर यहाँ सपोज कर लो ये मिटा दो, अगर यहाँ x है तो ये वाला कितना होगा फिर, तो 27 माइनस एक्स होगा ना। तो हमने x मान लिया तो ये 27 माइनस एक्स हो गया, इस तरह से है। अब दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई कर दो 27 का x में, 27x, x का x में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर, पहले अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में x का टर्म आता है तो प्लस 27 x, क्योंकि ये प्लस का इसलिए हम प्लस लगा दिया। इसको इधर ले आओ, माइनस 182 इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई बाई माइनस जो मैंने पहले बोला था, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो 182 को फैक्टराइज करो, 2 ने 18, 2 एकम 2, 13 7 91 होते हैं, 7 से जाएगा इसमें,
ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। हमें लाना है 27। तो 27 कैसे आएगा? 7 दूनी 14 और ये 13। 13 और 14 27 होते हैं। तो 13 इंटू 14 का जो मल्टीप्लाई है वो तो 182 आएगा ही। तो -13 और -14 इक्वल टू -27। तो ये हमारा आ गया बीच में। तो x² -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x -13 -14 वो ले लो कॉमन, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो बीच में माइनस आएगा। तो x -13 ही आ जाएगा। 14 से 182 में डिवाइड करोगे 13 आएगा। तो ये x -13 x -14 इक्वल टू 0। तो x -13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 और x -14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14। ठीक है। तो नंबर 13 और 14 आ गए। 13 14 या 14 13 नंबर हो सकते हैं पहले सवाल की तरह से। इसकी वैल्यू को इसमें रख दो तो दो आंसर आ जाएंगे, 13 14 या 13 14 13। तो हम इसको नंबर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 13 और 14। तो वो है 13 14 का मल्टीप्लाई 182 आ रहा है और 13 14 जोड़ने पर 27 आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हम एग्जाम्पल में पहले हम इक्वेशन बना चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फटाफट। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। फाइंड 2 नंबर whose सम इज 27। तो हो गया। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो हमें पता है, आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर दोबारा समझ लो, वो नंबर जो जस्ट बाद होता है उसका कॉन्जिक्यूटिव कहलाता है। जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए 1 प्लस करेंगे 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए करेंगे 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए 5 और ऐसे ही x का कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए x+1। तो वो x+1 ही रहेगा। तो लेट 2 consecutive number are let 2 consecutive number are x और x का कॉन्जिक्यूटिव x+1। ठीक है, x और x+1। तो अब आगे बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम, स्क्वायर भी कर दिया और इसका सम कितना आएगा 365। तो ये बन गया क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x² प्लस, इसको खोल दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये x+1 का होल स्क्वायर इसी से खोल देंगे, यानी a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो x² प्लस 2ab, a का मतलब x और b का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल दो, x² प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये खुल के आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो x² और x² हो जाएगा 2x²
प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x, ये प्लस माइनस माइनस तो 364 हो जाएगा। अब 2 कॉमन है तो पूरे में 2 से डिवाइड कर दो तो थोड़ा हल्का हो जाएगा क्वेश्चन। डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब 182 को ब्रेक करो, 2 9 जा 18, 2 बन जा 2। अब ये 13 से ही जाएगा, 13 7 91, 7 एकम 7, पहले क्वेश्चन की तरह ब्रेक डाउन हुआ है इसका। तो ये पर ब्रेक डाउन जरूर हुआ है पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन थोड़ा सा 14 तो 13 होगा इसका, तो 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 इक्वल टू 182, 14 माइनस 13 इक्वल टू 1, तो वो आ गया। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे आप तो वहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 14 और x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला। x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 नेगलेक्ट, और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू 13 नंबर आ गया। तो नंबर हो जाएंगे, ये तो हट गया 13, तो नंबर हमने क्या माना था 13 और 13 प्लस 1, तो 13 और 14 2 नंबर आ गए, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है ये। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो राइट ट्राइंगल बना ले रहे हैं एक, ये कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन समझ लो आप, राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से, और इसका हाइपोटेनियस 13 है, तो हमें इसकी दोनों साइड पता लगानी है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x मान ले रहे हैं, क्योंकि बेस को x मान रहे हैं, तो बेस को मान लेंगे हम x, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा 7 माइनस x। 7 सेंटीमीटर कम है ना x से, तो x माइनस 7। समझ में आया? बेस से एल्टीट्यूड 7 कम है, अब बेस कितना है उससे 7 कम होगा ये एल्टीट्यूड, तो लिख लो लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर x माइनस 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनियस तो ये होता है, हाइपोटेनियस है 13। ठीक, हाइपोटेनियस की स्पेल H/P/O/T/E/N/U/S, हाइपोटेनियस है 13।
तो आप इसमें कैसे साइड निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता है आपको? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा इसमें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हिंदी में हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस है x का स्क्वायर। 13 का 169 हो गया। a माइनस बी से इसे खोल लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या किया मैंने? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार देख लो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके आधार पर करेंगे -2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की जो वैल्यू है, एक मिनट, तो 2a की वैल्यू है यहाँ x और b की वैल्यू 7 है और प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इसको 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे आप तो माइनस 169, इधर जीरो बचेगा लेकिन मैं इधर जीरो लिख दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गए 2 और 120 इक्वल टू 0। तो डिवाइड। बच्चों यहाँ एक गड़बड़ ये हो गई कि हमने यहाँ एक्स स्क्वायर ये वाला छूट गया, तो ये एक्स स्क्वायर हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक। तो अब 2 हो गया यहाँ, अब सही है। तो डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, इसका यहाँ 1 मान लो, 60 को ऐसे तोड़ो, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, तो माइनस का 12 और प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 फिर कॉमन ले लो, ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं तो समझ में आ ही गए होंगे अब। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आ गया। और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 नेगलेक्ट, ठीक है। तो ये नेगलेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नहीं, ये इसकी वैल्यू। तो x इक्वल टू 12 आ गई। क्या आ गया? x इक्वल टू 12 का मतलब है कि बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये साइड आ गई 12 और ये 5, ये लंबी बन गई है पर वो तो एक रफ डायग्राम है ये,
समझ में आया? तो 12 और 5 हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाती है कुछ संख्या में चीनी मिट्टी के बर्तन एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन ये ऑब्जर्व हुआ दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट जो है रुपए में, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, कि जो आर्टिकल है उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, यानी कि एक दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, उसके दुगने से 3 ज़्यादा है कॉस्ट। जितना एक दिन में आर्टिकल बनते हैं उसकी प्रत्येक हर एक आर्टिकल की कॉस्ट उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डेज वाज ₹90, और उसका टोटल प्रोडक्शन 90 रुपये हुआ। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपये, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बताने, यानी कितने आर्टिकल बने, एंड द प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की कीमत बतानी है। तो बच्चों देखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced in one day equal to x। ठीक है, then the cost of production of each आर्टिकल, दुगने से 3 ज़्यादा है तो इसका दुगना कितना हो गया, 2x और +3, तो ये रुपीज़ में आ गया। इतना आप समझ गए होंगे। इट वॉज गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 90 के इक्वल रख देंगे, भाई ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की और ये नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x + 3 इक्वल टू 0, तो 2x 0 नहीं 90, तो 2x स्क्वायर + 3x, इसको इधर ले आओ, -90 इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे 90 दूनी 180, 180 को 90, 180 को ब्रेक करेंगे कि 3 आ जाए, तो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, 2 निम 18 और ये 45, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब इसको करना है 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, तो 12 और 15 आ गया। 12 और 15 का जो मल्टीप्लाई है वो तो 180 होगा ही, लेकिन 12 और में से यानी 15 में से 12 घटा दोगे तो 3 बचेगा। ठीक,
तो यहाँ वही करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा क्या 2x प्लस 15, क्योंकि बाकी 2 और 15 में से तो कॉमन कुछ है नहीं, माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2, नहीं 2 तो नहीं आएगा, 6 कॉमन लो 6। हमने तरीका भी आपको बताया था कॉमन लेने का, 12 मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चलो कर दे रहा हूँ यहाँ पे 6 कॉमन ले लो। एक तरीका ये भी है कि हम क्या कॉमन लें कि यहाँ 2 आ जाए डिवाइड करें, तो 2 6 12, तो 6 दूनी 12 2x और प्लस 6 को इस 90 में डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 6 पंजे 30, ये आ गया। तो इस तरह से हम कॉमन लेने का तरीका ये भी है कि हम यहाँ देख लेते हैं क्या बच रहा है, तो उतना ही से क्या कॉमन लें इसमें कि ये 2 बच जाए, तो 6 ले लो, 6 दूनी 12, ये भी एक तरीका है। ठीक है, फिर मैं वो तरीका नहीं बता रहा आप। तो ये हो गया, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लो, तो बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15.2, ये नेगलेक्ट हो गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, ये नेगलेक्ट। x इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे x है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू आ रही है, इसमें आप कॉस्ट रख दो 2x प्लस 3 है, 6 रख दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो कॉस्ट तो ये ₹15 आ गया। तो ये दोनों आंसर हो गए 15 और 6। हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो चुकी है। अब हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इन्हीं में से इनके बेस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। कोई क्वेश्चन बाहर से इस तरह का नहीं आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। इन्हीं में से घुमा फिरा के डिजिट ज़रूर चेंज होगी, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है आपकी। थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप बोर्ड का पेपर बढ़िया से बढ़िया दे पाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ।